हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली जीत को असदुद्दीन ओवैसी स्वीकार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। भाजपा भले ही इस चुनाव में 4 से 48 सीटों पर पहुंची है, लेकिन AIMIM चीफ इसे बीजेपी स्टॉर्म यानी भाजपा की लहर मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस चुनाव में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए हैं वहां वहां बीजेपी चुनाव हार गई है। ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का मुकाबला करती रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे बीजेपी की लहर मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लहर है कहां, अगर लहर आई होती तो बीजेपी महाराष्ट्र MLC चुनाव में नहीं हारती। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि वे पुराने शहर हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन वे मेरे क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते थे। हमने लोकतांत्रिक स्ट्राइक की है, हमने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और 44 में जीत हासिल भी की। सोचिए क्या हुआ होता अगर AIMIM 80 सीटों पर चुनाव लड़ा होता। आपको बता दें कि 2016 में ओवैसी की पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 44 पर जीत हासिल की थी। ओवैसी ने कहा, हमें भरोसा है कि तेलंगाना के लोग राज्य में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकेंगे। ओवैसी की पार्टी इस साल के चुनाव में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि पार्टी ने हाल ही में बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीती थी। आपको बता दें कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही दूसरे नंबर पर रही, लेकिन भगवा पार्टी को इस चुनाव ने तेलंगाना में जश्न मनाने के लिए बड़ा मौका दिया है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान TRS को हुआ है। पिछले चुनाव में 99 सीटों के साथ नगर निगम पर कब्जा करने वाली TRS को इस चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वह है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादिल मुस्लिमीन यानी AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भले ही 44 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन बीजेपी का उससे आगे निकलना ये कई महीनों में AIMIM के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक व्यू।